नून लीग की नींदें उड़ गई हैं, मियां नवाज शरीफ पर लंका ढा दी गई है और लाडले की जीत खतरे में है। कप्तान से अहम राब्ते भी शुरू हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरकारी मशीनरी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके बैनर्स फ्लैक्सेस उतारने के लिए उसकी फुटेजेस जारी करना शुरू कर दी हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई तारीख रकम करने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक मरतबा फिर से बड़ी सियासी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। जनाब, नून लीग की नींदें उड़ गई हैं, मियां नवाज शरीफ पर लंका ढा दी गई है और लाडले की जीत खतरे में है। पूरा जोर नहीं मिल पा रहा है। बड़ी बड़ी स्टोरियां आज के व्लॉग के अंदर के ये क्या स्टोरियां हैं आपको देने जा रहे हैं। कप्तान से अहम राब्ते भी शुरू हुए हैं, इस पे भी आज के व्लॉग में हमने बात करनी है। जावेद हाशमी एक दफा फिर बागी हो गए हैं, उनसे बात करेंगे उनके हवाले से। और चौधरी परवेज लाई डट गए हैं, ये क्या स्टोरी है, इस पे भी आज के व्लॉग के अंदर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरकारी मशीनरी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके बैनर्स फ्लैक्सेस उतारने के लिए उसकी फुटेजेस जारी करना शुरू कर दी हैं। इस पे भी आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई तारीख रकम करने जा रही है। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में टिकटॉक ऑनलाइन जलसा होगा। तो जनाब, आज इंटरनेट जो है उसकी तार कटने वाली है। 9 बजे के करीब यह जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस वक्त जो है तमाम लोगों का नेट और जो है वो स्लो हो जाएगा, जिस तरह होता है और ये होता रहेगा भी अभी तक की इतलात के मुताबिक। और अवामी मकबूलियत पीटीआई के साथ है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नवाज शरीफ से क्या हाथ हो रहा है। बहुत सी स्टोरीज हैं जो कि आज के व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। इस हवाले से सबसे पहले बात करते हैं बानी चेयरमैन के हवाले से, कप्तान के हवाले से। कप्तान के हवाले से ये बताया जा रहा है कि कोई बैकडोर राब्तों का सिलसिला शुरू हुआ है। कप्तान से अहम राब्ते किए गए हैं। कुछ ही देर के बाद ये सूरत हाल मजीद वाज़िया हो जाएगी कि कप्तान से राब्ते जो हैं वो किस सतह के हैं और किस लेवल पे किए जा रहे हैं, उसका मकसद क्या है। लेकिन जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कप्तान के साथ बैकडोर राब्तों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नींदें उड़ गई हैं। जनाब, मियां नवाज शरीफ साहब परेशान हैं। जो जोशो जज्बा, जो मकबूलियत, जो चीजें, जो शोहरत वो चाहते थे, जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन चाहते थे, जिस तरह का अवामी रिस्पॉन्स चाहते थे, कुछ भी मियां साहब को उसके मुताबिक नहीं मिला है। उनके अब तक के जो जलसे हैं उनको एक आम एवरेज जलसे कहा जाता है। लाहौर के अंदर जो उनकी रैली है उसको अगर कौमी लीडर जो कि 3 मरतबा वजीर आजम कहा रहा हो, उस हवाले से देखा जाए तो एक फ्लॉप तरीन शो था लाहौर के अंदर। इस हवाले से भी बहुत ज्यादा परेशान है मुस्लिम लीग नून। और ऊपर से आप सुहेल वड़ैच साहब का आप देख सकते हैं, उनका नुक्ता नजर सामने आ रहा है। वही जो फैसल वाडा टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं, वो कहां से बोल रहे हैं आप बाखूबी समझते भी होते हैं चीजों को। उन्होंने कहा है कि 70 से 80 के करीब सीटें। सुहेल वड़ैच साहब भी इसी हवाले से कुछ तस्दीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये तमाम मामलात इस सतह पे हैं तो सोचिए कि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा होने जा रहा है। आज़ाद उम्मीदवारों के जीतने का मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो बड़ी तादाद के अंदर जीतेंगे। उसके बाद नई मंडियां भी लग सकती हैं, क्योंकि IPP जो है वो भी बहुत ज़्यादा पुरजोश है आज़ाद उम्मीदवारों के मामले में। जहांगीर खान तरीन साहब का जहाज़ बहुत मशहूर है, जो कि 2018 में भी उड़ा था और कप्तान की हुकूमत के लिए आज़ाद परिंदे पकड़े थे। तो अब एक मरतबा फिर से वो अपना जहाज उड़ा सकते हैं, परिंदे ला सकते हैं।
बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। आपने कल देखा सुलेमान अकरम राजा साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं कि जो आजाद उम्मीदवार भी हैं बेशक बल्ले का निशान छीन लिया गया है, लेकिन जिनको पार्टी की जानिब से कहा गया, टिकट जारी की गई, लिस्ट दी गई, उनको जो है जीतने के बाद पार्टी के साथ वफादार रहने के हवाले से कोई अहकामात जो हैं वो चाहते हैं। इस हवाले से देखते हैं कि क्या मजीद फैसला जो है वो सामने आता है। ये चीज भी बहुत अहम है। इसके साथ साथ एक और चीज के लाडले की जीत खतरे में है। जिस तरह से प्रोटोकॉल मियां नवाज शरीफ को पहले दिया जा रहा था उसमें कुछ कमी आई है। जिस तरह से लग रहा था कि सब कुछ मियां साहब की झोली में डाल दिया गया है, तो ऐसा कुछ होता हुआ अब शायद उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा। बेशक बहुत सपोर्ट हासिल है, बहुत चीजें हासिल है, लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो भी धुआंधार किस्म के हमले कर रहे हैं। इसके साथ साथ आईपीपी भी पूरी चौकस है और पूरे वो तैयार हैं आजाद उम्मीदवारों को काबू करने के हवाले से, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद दफा 144 का नफाज कर दिया गया। जल्द से जुलूस की इजाजत नहीं है, जो हालात खराब हैं उस हवाले से हुकूमत ने भी अपना मौकफ जो है और वो सबके सामने रखा है कि दहशतगर्दी का जो खतरा है उस हवाले से और ओवरऑल सूरत हाल जो है वो बताई है और उससे भी आवाम को जो है वो आगाह किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इल्जाम आयद किया गया, अब वो फुटेज के साथ उसको साबित कर रहे हैं कि सरकारी मशीनरी मुख्तलिफ हलकों में जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के कप्तान की तस्वीर के साथ बैनर्स लगे हैं, फ्लैक्सें लगी हैं, उनको सरकारी मशीनरी के जरिए उतारा जा रहा है, जबकि उसके साथ बिल्कुल नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के जो फ्लैक्सीज बैनर्स हैं उनको नहीं उतारा जा रहा है। हल्का एन 119 के उम्मीदवार हैं शहजाद फरूक, उन्होंने भी अपनी फुटेज जो है वो जारी की हैं। इसी तरह दूसरे हलकों से भी लोगों ने बैनर फ्लैक्सीज उतारने की फुटेजेस जो हैं वो अब सोशल मीडिया पे डालना जो है वो शुरू कर दी हैं। एक और अहम खबर जो आपने कुछ दिन से देख रहे हैं कि जावेद हाशमी वो खुलकर सामने आ गए हैं। जावेद हाशमी जो कि बागी हैं, जावेद हाशमी जो कि बार बार बागी हो जाते हैं, उन्होंने अब ऐलान किया है कि वो कप्तान की रिहाई के लिए भी तहरीक चलाएंगे। वो कप्तान के साथ हैं इस मुश्किल वक्त के अंदर। शाह महमूद कुरैशी ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है, बैरिस्टर गौहर की तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा किया गया है। चौधरी परवेज लाई के हवाले से उनकी जो अहलियां हैं उनका आपने एक छोटा इंटरव्यू जो है वो भी देखा है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज लाई का कसूर यह है कि वो कप्तान के साथ डट कर खड़े हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मोनस भी वापस आ जाएगा। इस हवाले से उन्होंने और भी गुफ्तगू की कि चौधरी शहजाद हुसैन जो उनके भाई हैं वो कहते हैं कि अब परवेज लाई को रिटायर हो जाना चाहिए, जिस तरह मैं हो गया हूं, बच्चों को सियासत करने दें। ये बहुत सी खबरें हैं जो कि आज बहुत ज्यादा देखने में आ रही हैं, सामने आ रही हैं। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक ये 2024 का जो इलेक्शन है इसमें 65% उम्मीदवार जो हैं वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। 65% आजाद उम्मीदवार हैं, बाकी लोग जो हैं वो पार्टियों से हैं। 2000 से ज्यादा आजाद उम्मीदवार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने भी बड़ी तादाद के अंदर, बल्कि एक राय ये बताई जा रही है कि शायद नून लीग से भी ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने खड़े किए हैं। एक और बड़ी खबर है यही कि आज रात को जो है वो टिकटॉक पर ऑनलाइन जलसा है, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां मुकम्मल हैं। आज जो है वो एक मरतबा फिर से इंटरनेट का लिंक जो है वो डाउन हो सकता है। आज तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।